30-40 सारे लोग मेरे ऊपर आके पड़ गए, मुझे लातों से गुस्सों से मुझे मारा इन लोगों ने। और ये मेरे पास जो डायरी का एक पार्ट था वो मेरे से छीन के ले गए। हेलीकॉप्टर खाली कैसे चले गए थे बीजेपी के? कौन सी जादूगरी थी? कौन सा हरिश्चंद्र था ये मुख्यमंत्री? इन्होंने हेलीकॉप्टर पासे पैसे से गए थे, वो रिकॉर्ड है। मुझे कहा गया कि तुम माफी मांग ले। मैंने कहा क्या आपको माफी मांग ले? मुझे रंधावा जी तो आपके चैनल के थ्रू कह रहे माफी मांग ले, बाकी ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड सारे लोग कह रहे माफी मांग ले। क्या गलती की है मैंने? एक मेरा सवाल है गुड़ा जी, आपने इतना कुछ बोला, आपसे ज्यादा तो सरकार के खिलाफ सचिन पायलट आ गए थे, लेकिन वो अभी अंदर हैं, आप बाहर हो। देखिए मैं उससे कुछ नहीं बोलना चाहता। राजेंद्र गुड्डा अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और इस लड़ाई के अंदर मैं आपको मीडिया को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत में बैक नहीं होऊंगा। चाहे जेल में डाल दे, चाहे गोली मरवा दे, चाहे हत्या करवा दे, जब तक मेरा दिल धड़केगा, जब तक इस बदन में सांस रहेगा, तब तक राजस्थान की बहन बेटियों के लिए एक भाई के रूप में, एक गार्जियन के रूप में उनके लिए बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। मुझे पता ही नहीं चला, मुझे तो 20, 30, 40 लोगों ने दाब लिया, 5 का 15 का पता ही नहीं था, मुझे तो नजर ही नहीं आया। मेरे तो ऊपर बैठ गए, कोई मेरे पर जूते मार रहा था, कोई मुझे गुस्से मार रहा था, मुझे दबा लिया था। और विधानसभा का मोबाइल है वो तो यूट्यूब वो भी बंद कर दिया गया था। जिस टाइम वो मेरे साथ मारपीट कर रहे थे, धारीवाल ने लात मारा मुझे। अच्छा, वो तो अरे लात मारने में बुजुर्ग नहीं मार सकता क्या? लात नहीं, नीचे पटक लिया था क्या? नीचे जमीन पर पटक लिया था। अच्छा, ये भगवान सिंह बाबा कह रहे हैं अब आपको बीएसपी से टिकट नहीं देंगे। मुझे मेरे पास बीएसपी को 2013 में 11 से वोट आए थे मेरे भाई। राजेंद्र गुड्डा किस फेस पर वोट पड़ते हैं? कहाँ है बीएसपी? राजेंद्र गुड्डा मेरे पास दूसरी भी है, और वो पार्ट तो टेलर था। अंदर जो है वो जो मेरे से छीना गया वो तो फिल्म का टेलर है, फिल्म तो बाकी है भी। लाल डायरी सामने आती है तो क्या होगा? लाल डायरी सामने आती है, लाल डायरी से क्यों डर रहे थे? उन्होंने मेरे से क्यों छूना? क्यों मुझे नीचे पटका? क्यों मेरे से छीन के ले गए हो? ये सामने आती है तो क्या होगा? अब आगे क्या होगा अगर सामने ले आओगे आप मीडिया के सामने? डायरी के अंदर की 2 बात बता दीजिए। 2 बात तो बता दो। मैं तो पूरी डायरी टेबल कर रहा था, पूरी डायरी टेबल कर रहा था। सामने बता दीजिए, 2 बात एक दो उसमें जो मुद्दे हैं लाल डायरी के अंदर वो बता दीजिए। किसको पैसा? सारा का सारा आर्थिक लेन देन तो 2 नंबर में हुआ। 2 नंबर में धर्मेंद्र राठौड़ के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम लिखे हुए हैं, उसके अंदर वैभव गहलोत के नाम लिखे गए हैं। और क्रिकेट के चुनाव के अंदर किसको पैसे कैसे दिए, राज्यसभा में कैसे दिए, सरकार के संकट में किस किस एमएलए को कितने पैसे दिए, किसके द्वारा दे पैसे, आया कहाँ, पैसा गया कहाँ, सब कुछ था उसमें। तो इसमें ये सामने आएगी तो क्या फर्क पड़ेगा सरकार को? नाम तो बता दीजिए, डायरी में जिनके 1-2 नाम बता दीजिए। मेरे पास पार्ट है, बता रहा हूँ ना नाम। नहीं, जिनको पैसे मिले उनके नाम। क्या मैं बता दूंगा। कितने मिले, किस मैं टेबल करना चाह रहा था, उसको टेबल। लेन देन कितने का होगा? डायरी में कितने का लेन देन होगा आपको एक अंदाजन? कोई लाख 2 लाख 10-20 लाख का नहीं था, 2-5 करोड़ का नहीं था, उसके अंदर 100-200 500 करोड़ का लेन देन दूसरा मेरे पास हो रहा है। जी बताइए, लाल डायरी आपको मिली किसने कहा था आपको लाल डायरी लानी, किस वजह से कहा? हमारे विधायक दल की मीटिंग चल रही थी, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा गुड्डा मेरी जिंदगी का सवाल है, किसी भी कीमत पर ये डायरी निकाल के ला, किसी भी कॉस्ट पर निकाल ला। और मैं गया, मेरे साथ 2 लोग और भी थे, वो मना कर देंगे। अभी आप सबको पता है रामलाल जी भी थे, वहाँ लाठी चार्ज भी हुआ, वहाँ वो धीरज गुजर भी था, लाठी में धीरज गुजर। ये धर्मेंद्र राठौड़ के सिविल लाइन्स में उसका जो सोमदत्त अपार्टमेंट के अंदर 9वीं मंजिल और 8वीं मंजिल पर हमने गेट तोड़े थे, हमने जालियां काटी थी, उसके बाद डायरी को निकाला। घटना है वैसे उनकी आवाज पर था, गेट में थी, अलमारी में थी। अरे इनकम टैक्स वालों ने, ईडी वालों ने सीज कर लिया था, उसके बीच में से निकाले थे। सीजर तोड़ा आपने? सीजर तोड़ा। राजेंद्र गुड्डा को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। राजस्थान की जनता जो आदमी जेल जाने के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है, जिंदगी तक जब तक आखिरी दम तक राजस्थान की बहन बेटियों के लिए लड़ाई लड़ूंगा, बोलता रहूंगा। कल आपने कहा डायरी सामने आ जाएगी तो मुख्यमंत्री जेल जा सकते हैं। इसीलिए छीन लिया, इसीलिए पटका, इसीलिए मारा, इसीलिए जेल पहुंचा देगी। तो जेल में जब तक जिंदा रहूंगा तब तक लड़ूंगा, और जब मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ।
उसमें कांग्रेस के पूर्व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गहलोत जी प्रोटोकॉल तोड़ के वहां के एसपी से मिलने के लिए गए थे। कपड़ा मंत्री एक एसपी से मिल रहा था, फिर वो उस एसपी को बार बार सम्मानित करने पर 7 बार लगातार फील्ड की पोस्टिंगें दी गई थी। किस किस को बचाया, ये सारा इनका नार्को टेस्ट कराया जाए, मेरा मीडिया के थ्रू मांग है। और ये जेल में जो लोग बलात्कार दुष्कर्म के अंदर बंद है, उससे बड़े इस विधानसभा के अंदर बैठे हैं, ये सबसे बड़ा अपराधी हो गढ़। लेकिन इनके सामने, इनके चारों तरफ सरकार, सत्ता का और फोर्स का और ताकत का इनके चारों तरफ घेरा, उसमें सारे पाप बाहर वालों के द्वारा ये करते हैं। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई केंद्र की जेल में से काम कर रहा है, उस तरीके से बाहर काम करते हैं लोग, ये सारे के सारे लोग। मैं बताना चाह रहा हूँ, इनका राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कराओ। और यदि एक भी राजेंद्र गुड्डा राजस्थान की 36 कौम की बहन बेटी को अपनी सगी बहन से 21 मानता है, और ये इनका नार्को टेस्ट कराओ, मेरा कराओ। मैं विधानसभा में मेरी बात रखना चाह रहा था, मुझे बोलने नहीं दिया गया। फिर उसके बाद में मैंने धारीवाल जी को वो बोल रहे थे, मैंने कहा पहले मुझे बोलने दो, तो उन्होंने मुझे धक्का मारा। फिर सारे के सारे रफीक है और सारे महेश जोशी है, 20-30-40 लोग, सारे 40-30-40 सारे लोग मेरे ऊपर आके पड़ गए। मुझे लातों से गुस्सों से मुझे मारा इन लोगों ने। और ये मेरे पास जो डायरी का एक पार्ट था वो मेरे से छीन के ले गए। और इन्होंने मुझे जिस तरीके से घसीट के, और विधानसभा में मार्शल नहीं आए थे, इन कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। जिस तरीके से मुझे एक साथ बर्खास्त किया गया था सरकार ने, वो उससे ज्यादा बुरा बर्ताव मेरे साथ विधानसभा के अंदर इन लोगों ने फिजिकली किया मेरे साथ। इन्होंने मेरे से वो डायरी छीननी क्यों? उसमें कुछ नहीं था, तो इन्होंने मेरे से वो डायरी छीन के, मुझे पटक के, मुझे ठोक के, लातों गुस्से से मेरे से वो डायरी छीन के क्यों ले गए? लेकिन इनको पता नहीं उसका पार्ट अभी और बचा हुआ है। तो कुछ तो खुलासा कीजिए। मैं करूंगा अभी कोई एक मुद्दा जिसको लगता हो। अभी 50-40 लात गुस्से खा के आया हूँ, तो आदमी तो हूँ, आखिर में इंसान हूँ। एक आदमी पर 50 लोग पड़ेंगे। आपको क्या लगता है, आपको भी बर्खास्त किया, उसके पीछे भी लाल डायरी है? मेरे साथ जो कांग्रेस सरकार के अंदर मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे बर्खास्त करके जो अनैतिक काम किया, मुझे मेरे से इस्तीफा मांग लेते, मैं रिजाइन दे देता। अरे मुझे सुनाई का मौका नहीं दिया, बड़े से बड़े मुलजिम को भी सुनाई का मौका। लाल डायरी का पार्ट 1 उनके पास गया, जो क्या था? पार्ट 1, पार्ट 2 कुछ तो बताइए। उसके पार्ट दूसरा है, उसके अंदर पैसे का लेन देन है। कौन से चुनाव, किस तरीके का? राज्यसभा के चुनाव में किसको कितने पैसे दिए, इसके अंदर सरकार बचाने के लिए किस किस को कितने कितने पैसे दिए। कितने पैसे? अभी तक आप चुप क्यों थे? करोड़ों के अंदर दिए थे, नाम लूंगा तो मैं आपको बता दूं, आपको ही पता है। हेलीकॉप्टर खाली कैसे चले गए थे बीजेपी के? कौन सी जादूगरी थी? कौन सा हरिश्चंद्र था ये मुख्यमंत्री? इन्होंने हेलीकॉप्टर पैसे से गए थे, वो रिकॉर्ड है। अरे राज्यसभा के चुनाव में निर्दलियों को भी पैसे दिए थे। आप तक ऑफर आया? मेरे पास भी राजेंद्र गुड्डा ने कभी नहीं बिका। मेरे पास ऑफर क्या था? मैंने तो सारी चीजों को ठुकरा के आज मेरे ऊपर तो चार्ज लगा रहे हैं कि मैं बीजेपी से मिला हूँ। मैंने एक बार नहीं, मैंने इनकी 2 बार सरकार बनाई है। माननीय अशोक जी गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री बने, 2 बार राजेंद्र गुड्डा से पाप हुआ इनकी बोली शकल देख के। तो लोग ये कह रहे हैं आपको फायदा हुआ होगा, इसलिए आप गए। मुझे क्या फायदा हुआ? मेरी जांच करा लेना, मेरी प्रॉपर्टी चेक कर लेना, मेरे बैंक चेक कर लेना। जब नोटबंदी हुई थी दुनिया के अंदर, एक राजेंद्र गुड्डा का खाता था जिसमें 1000 और 500 का एक नोट भी जमा नहीं हुआ था। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भेजा था। क्या कहा था? कि ये डायरी यदि नहीं निकल पाई तो बहुत समस्या हो जाएंगे, अपना सारा खेल बिगड़ जाएगा। किसी भी कॉस्ट पे, किसी भी कीमत पर गुड्डा तू ये काम कर सकता है। मैंने ये काम कर दिया। कैसे किया? सीआरपीएफ के जवान थे, 4 IRS थे, एक चटर्जी था, एक बंगाल का। वहाँ जिस तरीके से मैंने जिस तरीके से आप कैसे गए? गेट तोड़ के अंदर घुसे थे। 8वीं मंजिल का गेट तोड़ा था, 9वीं मंजिल का गेट तोड़ा था, और उसके बाद में जिस कमरे के अंदर डायरी थी उसका गेट तोड़ा था, जाली काटी थी, और उसके बाद डायरी बाहर डाली थी। डायरी लेकर गए तो सीएम ने क्या कहा आपसे? मुख्यमंत्री जी ने कहा तेरे को तो हॉलीवुड में होना चाहिए, तूने तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। डायरी नहीं मांगी आपसे?
उन्होंने कहा ये बताइए आपके खिलाफ ईडी ने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? अगर पता नहीं, मैं तो ईडी मुकदमा करे, इनकम टैक्स करे, इन्होंने भी मेरे अपहरण का कर रखा है, जिसने भी कर रखा है मैं तो तैयार हूँ। मैं बड़ा बेआबरू होके सदन से जा रहा हूँ, बड़ा बेआबरू होके मुझे मंत्रिमंडल से निकाला गया। बड़े से बड़े अपराधी को भी मुकदमा दर्ज होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसका चालान होता है, फिर बड़े कोर्ट में मुकदमा कमिट होता है, फिर उस पर चार्ज लगता है, फिर उस पर गवाह लगते हैं, उस पर सफाई के गवाह लगते हैं, मुलजिम बयान होता है, फिर बहस होता है, उसके बाद फैसला होता है। मेरा 1 सेकंड में फैसला कर दिया। मरते दम तक लड़ूंगा, जब तक मेरा दिल धड़केगा, जब तक मेरे सांस रहेगा। मैं किसी के सामने माफी मांगने वाला नहीं हूँ। मुझे तरह तरह से दबाने की कोशिश की गई, मेरे पर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई कि मैं चुप रहूं और मैं इनके सामने माफी मांग लूं। मैंने कौन सा पाप किया मैं माफी मांगू?